अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं समन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इद्दत निकाह केस में बानी PTI, बुशरा बीबी की सजा बरकरार। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुना दिया। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। PTI का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं केस में कोई पेचीदगी नहीं थी, बानी और दीगर असीरान की रिहाई तक बात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। बेंच खुद बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा मिली। PTI को उम्मीदवार कोई और जमात क्यों ज्वाइन करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया इलेक्शन कमीशन ने कब और कहां बैठ के फैसला किया। ECB ने कब फैसला किया, निशान नहीं तो जमात नहीं। हुकूमत का अमेरिका को करारदार का जवाब करारदार से देने का ऐलान। नए वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि किसी को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। हम भी दूसरे मुल्कों के मामलात पर बात कर सकते हैं। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदार बिला जवाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत 20 एशियाई ममालिक से इक़्तिसादी ताल्लुकात से मुतल्लिक़ इजलास। अज़रबैजान से तजारत और सरमाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान समुंदर तक इक़्तिसादी राहदारी फराहम करता है। हुकूमती पॉलिसियों से गैर मुल्की सरमाकारी बढ़ रही है। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ इशूज़ पर रिपीट। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ इशूज़ पर आए रोज़ इख्तलाफात सामने आते रहते हैं जो थोड़ी बहुत हीलो हुज्जत के बाद ख़त्म हो जाते हैं। अरकान पार्लियामेंट इन इख्तलाफात को किस नज़र से देखते हैं, जानते हैं खालिदा राजा की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन आए रोज़ इख्तलाफात सामने आते रहते हैं। पार्लियामेंटेरियन इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनकी ज़ुबानी जानते हैं। तो मतलब ये है कि अवाम दुश्मन पॉलिसी जो हुकूमत की है उसमें पीपल पार्टी शरीक है। हुकूमत खड़ी पीपल पार्टी के सपोर्ट के साथ है। तो वो दोनों और MQM ये तीनों पार्टियां एक हैं। ये PDM 2 है और ये इस मुल्क में की बर्बादी में इन सब का मिल के हिस्सा है। देखें ये इलेक्शन इमरान खान ने जीता था और जिस तरीके से फार्म 47 के ज़रिए ये आए हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बेख्तियार हैं। पीपल्स पार्टी नून का जो ये रिश्ता है ये इतना लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि उनको उनके अपने मफादात हैं और नून लीग के अपने मफादात हैं। 2008 से लेकर आज तक इन्होंने इकट्ठी हुकूमतें बनाई हैं, लड़ते भी हैं, एक दूसरे को गले से पकड़कर घसीटते भी हैं तकरीरों की हद तक, और अमलन कुछ नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि ये इसी वजह से दोनों पार्टियां दिन ब दिन अवाम में गैर मकबूल होती जा रही हैं। नहीं देखिए, कुछ मामलात चलते रहते हैं, ज़ाहिर है कुछ मुतालबात भी मनवाने होते हैं और उनके भी कई ऐसे जायज़ मुतालबात हैं। तो ये एक जमहूरियत का हुस्न है। सके भाइयों में भी इख्तलाफात जो हैं वो हो जाते हैं। तो ये तो 2 सियासी जमातें हैं जो एक अलाइंस का हिस्सा हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मामलात ठीक हो गए हैं। देखिए इख्तिलाफात का तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उसका एक अपना स्टांस होता है। हमारी बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट में जब भी बनती है वो एक हंग पार्लियामेंट होती है, और जब हंग पार्लियामेंट हो तो यहाँ पे गिव एंड टेक होता है, ब्लैकमेलिंग होती है, एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए अपनी कोशिशें जारी करते हैं। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में भी आप देख रहे हैं कि जहाँ पे फ़ायदा लेने की बात हो, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू। तो ये एक क्या उसको मतलब इट्स अ बॉल गेम। वो कभी उनकी ज़रूरत है वो इधर, कभी इनकी ज़रूरत है वो इधर। तो ये सिलसिला जो है ना, इट्स गिव एंड टेक गेम, ये चलता रहेगा। हुकूमती जमात का ये कहना है कि इख्तलाफात सियासत का हुस्न है, जबकि अपोजिशन जमातों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अवाम को बेवकूफ़ बनाती है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ खालिदा राजा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। माना नवाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गर्मी की वजह से कारोबार ठप, लोग अपने घरों तक मकसूर होकर रह गए। महकमा मौसमात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर गया। जिस्म को झुलसा देने वाली गर्मी से बच्चे भी परेशान हैं। डॉक्टर हजरात का कहना है कि शदीद गर्मी से बचाव के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। महकमा मौसमात के मुताबिक मज़ीद आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी।
जबकि गर्मी से बचाव के लिए लोगों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। पूरे सिंध की तरह नवाब वली मोहम्मद शहर में पड़ने वाली कहर की गर्मी, दूसरी जानिब हिस्सों की गफलत की वजह से नवाब वली मोहम्मद शहर का 3 दिन से जला हुआ ट्रांसफार्मर दुरुस्त न करने का कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर MNA ने नोटिस लेते हुए हिस्सों इंतजामिया को शहर का ट्रांसफार्मर दुरुस्त करने की हदायत की। मजीद तफसीलात देखते हैं A1 TV के नुमाइंदे यूसुफ रिंद की रिपोर्ट में। नाज़रीन, पूरी सिंध में पड़ने वाली कहर की गर्मी और दूसरी जानब हिस्सों की जानब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी सख्त परेशान हैं, जबकि नवाब वली शहर का मेन ट्रांसफार्मर 3 दिन से खराब है, जिसका कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर MNA सैयद गुलाम मुस्तफा शाह ने नोटिस लेते हुए हिस्सों इंतजामिया को शहर का ट्रांसफार्मर दुरुस्त करने की हदायत जारी की, पर हिस्सों इंतजामिया रवायती सुस्ती को बरकरार रखते हुए अभी तक कोई भी अमली कदम नहीं उठा सकी। डिप्टी स्पीकर MNA सैयद गुलाम मुस्तफा शाह के नोटिस लेने के बाद शहर नवाब वली मोहम्मद का खराब हुआ ट्रांसफार्मर जो 3 दिन से खराब था, एक तरफ पूरे मुल्क में पड़ने वाली कहर की गर्मी और दूसरी जानब नवाब वली शहर का खराब हुआ ट्रांसफार्मर 3 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ, पर MNA सैयद गुलाम मुस्तफा शाह के नोटिस के बाद इसको तहरुक में तो आई है, पर अभी तक रवायती सुस्ती को बरकरार रखते हुए अभी तक उन्होंने कोई भी अमली कदम नहीं किया है। शहरियों ने MNA सैयद गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली से पुरजोर मुतालबा किया है इस ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने के लिए इसको इंतजामिया को जल्द कदम उठाने पर पाबंद करे, जैसे ट्रांसफार्मर दुरुस्त हो और शहर की बिजली बहाल हो सके। कैमरामैन अहमद रिंद के साथ न्यूज़ रिपोर्टर यूसुफ रिंद, A1 TV न्यूज़। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बगटी एक रोज़ा दौरे पर चमन पहुंच गए। चमन आमद पर आला हुकाम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला के हमरा स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक, सूबाई वज़रा अरकान असम्बली भी चमन पहुंचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने चमन मास्टर प्लान का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान हुकाम की जानिब से चमन मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बगटी का कहना था कि चमन मास्टर प्लान अहमियत का हामिल मंसूबा है। ननकाना साहिब नवाही इलाके में राइस डीलर और ताजरान बिजली के बिलों और FPR की तरफ से टैक्सेस में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। वफाकी बजट को मल्की माशियत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। बिला जवाज टैक्सेस को ख़त्म ना किया गया तो कारोबार बंद कर देंगे, ताजी रहनुमाओं का ऐलान। वफाकी हुकूमत से तमाम टैक्सेस ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर शुरकाह से गुफ्तगू करते हुए राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर चौधरी जुल्फ़िकार अली आरई और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्की मईशत को तबाह कर रही है। सिबी में भी इंसदादे मंशियात के आलमी दिन के मौके पर महकमा एक्सरसाइज टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स की जानिब से आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद सर्किट हाउस सिबी में किया गया। सेमिनार के मेहमान खसूसी और रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आली असगर मिक्सी ने की। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के अफराद समेत मुख्तलिफ शोबा जात जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।